अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम इंटरव्यू लेते भी रहते हैं और देते भी रहते हैं। हर एक ख़ास मेहमान के साथ हम इंटरव्यू लेते रहते हैं, रिहान कॉलेज स्टूडेंट के साथ। आज जो हमारे साथ गेस्ट है, ये जो इनको भी ये रिहान स्कूल के जो हमारे स्टूडेंट हैं, रिहान कॉलेज के स्टूडेंट हमने लिया। आज हम रिहान स्कूल के स्टूडेंट के इंटरव्यू ले रहे हैं। इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे कि इन्होंने अभी तक क्या सीखा, और इनके तजुर्बा जानेंगे कि इन्होंने अभी तक किया क्या और कैसा एक्सपीरियंस रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैन भैया, आप अपने थोड़ा सा तारुफ करा दें ताकि जो लोग जानते नहीं आपके बारे में वो भी जान सकें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी असलैन कोडिंग वाला एंड माय स्कूल नेम इज़ रियान ए स्कूल मुनव्वर कैंपस लेवल 1 स्टूडेंट सो फ्रॉम पाकिस्तान कराची। आप यहाँ स्कूल मुनव्वर कैंपस में आपको तकरीबन 9-10 महीने हो चुके हैं। आपने इसको ज्वाइन किया हुआ है, और आप कराची के आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? कराची के मैं लखनऊ सोसाइटी में रहता हूँ कराची में, जो कुरंगी क्रॉसिंग की तरफ होती है। कुरंगी क्रॉसिंग की तरफ आपको जो इलाका है जहाँ पे आपका घर है, उसकी कोई मशहूर चीज़ बता दें, खाने पीने में भी वैसे भी। नहीं, वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा कोई मशहूर चीज़ तो नहीं है, बस वहाँ पे एक अमन टावर है, उस समय हमारी तरफ ही है, वो थोड़ा-सा दूर है, थोड़ा-सा डिस्टेंस पे है अमन टावर, आपने सुना भी होगा, उस वहाँ वो हमारी तरफ है। सही जगह आपने इस रेहान स्कूल के अलावा आपने किसी और स्कूल में पढ़ा है या नहीं? जी, मैंने दूसरे स्कूल में द स्मार्ट स्कूल में जाता था, मैंने वहाँ पे 8 क्लास तक पढ़ा, 8 क्लास के पेपर दे के मैं 9 में गया था, तो मैं वहाँ से हट गया था, फिर मैं रेहान स्कूल में आ गया था और अब मैं 9 के पेपर प्राइवेट दूँगा। जब आपको इस रेहान स्कूल के बारे में आपने पहली दफ़ा कहाँ से सुना? जी, मैंने रेहान स्कूल के बारे में मैंने तो नहीं सुना था, मेरे जो बाबा हैं, उन्होंने रेहान स्कूल के एड्स देखे थे, सर रेहान की वीडियोज़ देखी थी और रेहान स्कूल स्टूडेंट्स की वीडियोज़ देखी थी। तो उन्होंने फिर रेहान स्कूल को विज़िट करा, उन्होंने देखा, फिर मुझे बताया, मुझे विज़िट करवाया। फिर मैंने देखा, मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने येस कर दिया, तो बाबा ने मुझे एडमिशन करा दिया। आपने जैसे कि बाबा की वजह से आप यहाँ पे रेहान स्कूल में आए हैं। आपको रेहान स्कूल की ऐसी क्या चीज़ ऐसी अच्छी लगी जो कि आपने इस रेहान स्कूल को ज्वाइन किया? जी, मुझे रेहान स्कूल की आपने जैसा कि पूछा कौन-सी चीज़ अच्छी लगी, तो मुझे अच्छी लगा यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे एक तो पहली बात तो ये हमें कंप्यूटर से चलाना सिखाते हैं, एआई टूल्स कैसे काम करते हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एआई टूल्स कैसे काम करते हैं वो सिखाते हैं और उनसे हम क्या-क्या काम ले सकते हैं वो सिखाते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पर कि हमें यहाँ पर ना हमारे पास बड़े-बड़े बैग होते हैं जिसमें कॉपीज़ हों, पेन्स हों, पेंसिल्स हों और भी दूसरी-दूसरी चीज़ें हों। मुझे अब इधर हमारे पास सिर्फ़ लैपटॉप होता है एक और एक मोबाइल होता है। इससे ही हमें सारा काम करना होता है। सही है। आप जैसे कि आपने 8 क्लास तक दूसरे स्मार्ट स्कूल में आपने कराची में पढ़ा है। उस स्कूल की पढ़ाई में और इस स्कूल की जो आपने 9-10 महीने में आपने सीखा है, इसमें आपको फ़र्क तो वैसे बहुत है। वैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों स्कूलों में? जी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा पहले वाले में भी क्योंकि पहले वाले में हमें वहाँ पे हमें हम वहाँ पे पढ़ेंगे हम मैट्रिक अगर मैंने अभी मैट्रिक करा तो मुझे मैट्रिक की डिग्री मिलेगी, इंटर गया इंटर की डिग्री मिलेगी और मैं रेहान स्कूल में रहा तो मुझे यहाँ पे सर्टिफ़िकेट मिलेगा। जो मैं आगे कहीं अपना बिज़नेस अगर मैंने बिल्ड करना हुआ और कहीं आगे मुझे ज़रूरत पड़ी, तो मेरे पास मैं सिर्फ़ ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पास सिर्फ़ स्किल्स हैं। मैं बोलूँगा मेरे पास डिग्री भी है और स्किल्स भी हैं, दोनों चीज़ हैं।
ये तो ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको डिग्री भी आप हासिल करेंगे बाकी स्कूलों से और इधर इधर यहाँ स्कूल में आके स्किल भी सीखी। आपने अभी 9-10 महीनों में जो आपने सीखा है जो सीखा है अभी तक ऐसे क्या सीखा है आपने 9-10 महीनों में यहाँ पे आके? जी, मेरा 9-10 महीने में एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि क्या हम एआई टूल्स यूज़ कैसे करते हैं और हमारे जो टास्क होते हैं, जैसे हमारे टास्क होते हैं कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, टेडएक्स हो गई, इंटरव्यू हो गया, जैसे कि मैं आपके साथ कर रहा हूँ अभी, आप मेरा ले रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ अभी। इसी तरह इंटरव्यू हो गया और कोडिंग हो गई, इसी तरह कॉल एनी होती है। कॉल एनी में हमारा ये फ़ायदा होता है कि हम उससे उनसे जो सामने एआई हम एआई जे वो एआई फंक्शन है, एआई टूल है, उससे हम बात करते हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं तो हम इंग्लिश में आंसर देते हैं, इससे हमारी इंग्लिश बिल्ड होती है। और हर टास्क का कोई ना कोई फ़ायदा है। हम कैनवा पे रोज़ काम कर रहे हैं, कैनवा पोस्ट बना रहे हैं, तो कैनवा पे हमारा हम कैनवा पे फिर कभी प्रोफेशनल काम करने बैठेंगे तो हमें कीज़ पता होंगी, यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं। इसी तरह हम जितने भी हमारे टास्क हैं हम वो करते हैं और जिस तरह कि मैंने आपको बताया। आपने इतने टास्क 9-10 महीनों में सीखा है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ में दिलचस्पी लगी? किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको? किस टास्क में? जी, मेरे आपने देखा होगा नाम के आगे भी कोडिंग वाला लगा हुआ है, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है और मुझे कोडिंग में ही ज़्यादा मज़ा आया। एक सौ आसान भी है, हमने कॉपी करके पेस्ट करना है, कोडिंग कोडिंग विद एआई है ना, इधर हम कोडिंग विद एआई करते हैं, क्लाउड एआई से कोडिंग करते हैं। तो हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया क्लाउड एआई को, उसने हमें बना के दे दिया। ये है। आपको कोडिंग की टास्क करना पसंद है? कोडिंग की जो हमारी बुक्स भी है और बाकी और भी बुक्स है कोडिंग आपने कोडिंग के अभी टोटल 6 बुक्स हैं हमारी यहाँ पे कॉलेज में भी पढ़ाई जा रही है स्कूल में भी करा सकते हैं इनमें से आपने कोडिंग के अभी टास्क कितने कर लिए कितनी बुक्स आपने कंप्लीट कर ली कोडिंग जी, जो मेरे लेवल फाउंडेशन लेवल में हमारी फाउंडेशन लेवल में भी कुछ टास्क होते हैं कोडिंग के, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए फाउंडेशन लेवल की बुक में। लेवल 1 में जो कोडिंग के टास्क होते हैं, वो लेवल 1 की बुक जो मेरी चल रही है, उसमें भी मेरे अभी जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, वहाँ तक कोडिंग के टास्क जो आए, वो करता गया। और कोडिंग की जो अपनी बुक होती है, वो मैंने 1 खत्म कर दी, खत्म हुई हुई है मेरी। और 2 जो है, कोडिंग की बुक 2 पे मैं चल रहा हूँ अभी, मैंने उसके 1 या 2 टास्क करे थे। चलो सही है आपने कोडिंग की 1 बुक कंप्लीट की हुई है हम भी अपनी कोडिंग की 1 बुक कर रहे हैं आपने जब यहाँ स्कूल को ज्वाइन किया आपका यहाँ का पहला दूसरा तीसरा दिन कैसे गुजरा जी, मैंने जब रिहाइल स्कूल में आया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग तरह से पढ़ाई होती है और सब कुछ अलग-अलग है। हमारे जैसे दूसरे स्कूल्स में तो हमारे जैसे दूसरे स्कूल्स में हमें कॉपीज़ से पढ़ाया जाता है, बुक से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हमें सिर्फ़ लैपटॉप होता है, हमारे पास मोबाइल होता है। हम उनसे ही सारे हमें टास्क करने होते हैं और ये है। सही है, आपने जो यहाँ स्कूल दूसरे स्कूल में पढ़ा है स्मार्ट स्कूल में उसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा जी, मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था मैथ, क्योंकि मैथ में मेरा इंटरेस्ट था शुरू शुरू से ही और मैथ मुझे शुरू से ही अच्छी लगती थी। मैथ में शुरू से ही मैथ में दिलचस्पी रखता था। मैथ मुझे अच्छी लगती थी और अभी 8th क्लास में भी मेरे मैथ में 96 नंबर आए 100 में से। शुरू से मैं मैथ में इंटरेस्ट रखता हूँ, इस वजह से मुझे मैथ अच्छी लगती है। सही आपने जो यहाँ उधर स्कूलों में आपने बोले मुझे मैथ की बुक पसंद है फिर आप यहाँ स्कूल में आए इधर आपको क्या पसंद है आपने जगह अच्छा आपने बता भी दिया कि मुझे कोडिंग के टास्क करना पसंद है आप मुझे उस स्कूल की रूटीन बता सकते हैं जो स्मार्ट स्कूल था जो आपका जो आपने 8 तक पढ़ा उसकी रूटीन बारे में बता दें जी, अपने प्रीवियस स्कूल की रूटीन मैं आपको बताता हूँ कि मैं सुबह उठता था, तो फिर फ्रेश होता था, नाश्ता-वाश्ता करता था, रेडी होता था स्कूल के लिए और फिर साढ़े 7 8 बजे साढ़े 7 बजे तक हम निकल जाते थे घर से, तो 15 मिनट में हम पहुँच जाते थे स्कूल।
8 बजे हमारा स्कूल लगता था वो, तो हम जाते थे स्कूल 8 बजे। तो वहाँ पे हमारी असेंबली होती थी, वो फिर हम वो असेंबली से फारिग होकर क्लासेस में जाते थे। 8:30 बजे तक हम क्लासेस में चले जाते थे। उसके बाद हमें हमारे पीरियड शुरू शुरू हो जाते थे, जैसे इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, इसी तरह पीरियड होते रहते थे। और वो हम पढ़ते रहते थे वहाँ पे। फिर लंच हो जाता था 10:30 बजे से 11 बजे तक का। फिर 11 बजे के बाद 3 पीरियड्स और होते थे। फिर 1:30 बजे हमारी छुट्टी हो जाती थी। और मैं आपको रेहान मैं रेहान स्कूल की अगर आपको रूटीन बताऊँ, तो हम इधर सुबह 8 बजे आते हैं और शाम 5 बजे जाते हैं। ऐसा इधर हमारी टाइमिंग ये है कि हम सुबह आते हैं 8 बजे, तो 8:30 बजे तक हमारी असेंबली होती है। फिर वो असेंबली 9 बजे ख़त्म होती है। फिर हम क्लासेस में चले जाते हैं। फिर क्लासेस में अपने टास्क करते हैं, जो हमारे रोज़ के टास्क होते हैं। जैसे इंटरव्यू, टेडएक्स, कॉल, जो मैंने आपको बताए थे, वो होते हैं। उसके बाद फिर हमारा इसी टाइम में 12 बजे 1 बज जाता है। तो 1 से 2 तक हमारा लंच होता है। उसके बाद फिर हमें दोबारा टास्क करने होते हैं। फिर 2 से 5 तक फिर हम टास्क करते रहते हैं, फिर घर चले जाते हैं। आपने वो दूसरे स्कूल में भी आपकी असेंबली होती थी, यहाँ पे भी असेंबली होती है। या इन असेंबली के दोनों के फ़र्क बता सकते हैं? उधर की असेंबली में फ़र्क है, यहाँ की असेंबली में फ़र्क है? जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। वहाँ पे सिर्फ़ हम अ, अपना कौमी तराना पढ़ते थे और लब्बे आती पढ़ते थे, दुआ-वुआ माँगते थे और क्लासेस में चले जाते। यहाँ पे हमारे सारी चीज़ें होती हैं, नेशनल एंथम और भी दूसरी-दूसरी हमें जो फिर हमारा योगा होता है। इधर स्कूल में वो वाली असेंबली में और ये वाली असेंबली में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे हमें रेहान स्कूल में योगा भी कराते हैं असेंबली में। योगा जब आप करते हैं यहाँ पे असेंबली में, उसमें आपको आपका दिमाग क्या सोच होता है उस टाइम? आप फीलिंग क्या कर रहे होते हो योगा के टाइम, जब असेंबली जब आकर योगा करते हो? जी, उस वक़्त बिल्कुल रिलैक्स जिस तरह हमें बिठाया जाता है, आपको जैसे पता है योगा में ऐसे बैठते हैं, तो हमारे पीछे योगा एक योगा का एक सॉन्ग है, वो हमारे स्पीकर पे लगाया जाता है। तो वो उसमें भी एक जैसे सुकून मिलता है ना कोई चीज़ सुनने से, वो चीज़ होती है उसमें। और वो हम करते हैं, योगा करते हैं, बिल्कुल सुकून जो हमारा ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है सुबह ही सुबह। ये तो सही आपने बात की। योगा तो हम करते ही इसलिए कि अपने जो दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को सुकून देने के लिए हम यहाँ पे योगा करते हैं। आप यहाँ पे आप 8 से शाम 5 बजे तक आपकी रूटीन है कि आप स्कूल में आते हैं, फिर असेंबली वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद टास्क करते हैं, फिर ब्रेक होती है, उसके बाद फिर अपने टास्कों में लग जाते हैं। उधर आप तकरीबन होते थे दूसरे स्कूलों में कि सुबह जाते थे कि हर आधे आधे घंटे बाद कोई नया टीचर आता था। यहाँ स्कूल में आपको कोई ऐसी चीज़ सीखने को मिली यार, कि उधर तो रोज़ाना में कि डेली सीखते हैं कि डेली हम सीखते हैं कि एक ही तरतीब में रट्टा लगाते रहते हैं, एक ही किताब को रट्टा लगाते हैं पूरा साल। रेहान स्कूल में आपको रोज़ाना कोई नई चीज़ सिखाई जाती है या यहाँ पे भी ऐसा ही माहौल है? नहीं, जो हमारी टास्क बुक होती है, वो तो हमने पूरी कंप्लीट करनी है, 1 साल के अंदर-अंदर। लेवल 1 की 2 या 3 बुक्स हैं, उसमें से मेरी 1 कंप्लीट होने वाली है, अब मैं 2 पे आऊँगा। बुक्स में वही टास्क हैं हमारे, जो चल रहे हैं शुरू से। फाउंडेशन में जो थे, वो जो लेवल 1 में थे। अब लेवल 2 में जाएँगे तो हम डिफरेंट देखेंगे, हमें बोला जा रहा है कि डिफरेंस है, तो हम वो देखेंगे क्या डिफरेंट है। और यहाँ पे हमें रोज़ की कोई ना कोई चीज़ सिखा देते हैं, जैसे कि एआई वीडियोस बनाना या फिर एआई इमेज जनरेट करना। ये रोज़ की बुनियाद पे अगर कोई एआई टूल नया आता है या स्कूल, हम वो सीखते हैं रोज़। अ, ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे हम कोई नई नई चीज़ सीखते। आपकी फेवरेट हॉबीज़ क्या है? आपका शौक क्या है? कि मुझे मोबाइल गेमिंग करना पसंद है, मैं मोबाइल गेमिंग करता हूँ ज़्यादा। और दूसरा
कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। हम हर संडे को हमारा जो ग्राउंड है सोसाइटी का, वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट का मुझे भी थोड़ा क्रिकेट का मुझे भी शौक है, फुटबॉल का भी है इतना, लेकिन क्रिकेट का मुझे ज़्यादा है। आप मुझे ये बताएं कि जब आप फारिग वक्त होते हैं, ना आपको कोई टास्क करने का होता है, ना आपने कुछ करना, फारिग वक्त आप क्या पसंद पसंद करते हैं करने के लिए? जी, फ़ारिग वक़्त में मैं वही मोबाइल में एन्जॉय कर लिया, मोबाइल रील्स देख ली, रील्स स्क्रॉल कर ली और गेम्स खेल लिए, यही है फ़ारिग वक़्त में यही करते हैं। या कोई ख़ास काम हुआ जो हमने जो ज़्यादा ख़ास भी नहीं था, कोई जैसे हमारी रूटीन से हट के था, वो हमें फ़ारिग वक़्त मिलता है तो वो हम वो कर लेते हैं। ये तो सही है। आप मुझे ये बताएं, आपको अगर किसी दिन मौका मिले कि कोई एआई टूल या ऐसी कोई ऐप इजाद करने का कि जो या कोई सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के लिए जो फायदा हो, तो आप ऐसा क्या इजाद करेंगे, नई चीज़ बनाएंगे? जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन करा। अगर मुझे ये मौका मिला, तो मैं ज़रूर कोई ना कोई नई चीज़ लाऊँगा, जिससे लोगों की हेल्प हो सके, हर चीज़ में हेल्प हो। जैसे चैट जीपीटी आप देख लें, ये ओपन ओपन एआई, ओपन यूआई की एक कंपनी है, वो उसका उस कंपनी का है, उस सॉफ्टवेयर हाउस का है। तो ये हमारी हर काम में हेल्प करता है। हमने कुछ पूछना है वो भी हमें बताएगा, और सारी चीज़ें हैं जो जो हम उससे पूछ सकते हैं और जो हमें वो बता सकता है वो हम करवा सकते हैं। मैं भी चाहूँगा कि मैं इसी तरह को एक सॉफ्टवेयर बनाऊँ जो हमारे हर काम आए और घर के कामों को भी आसान बना दे, ऑफ़िस वर्क को भी आसान बना दे, स्कूल वर्क को भी आसान बना दे। ये तो ज़्यादा अच्छी बात है आपकी, ये सोच है कि लोगों की आसानी के लिए हम बनाएं। आपको अगर किसी दिन 3 दिन के लिए आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो 3 दिनों में आप ऐसी पाकिस्तान में क्या चेंजिंग लाएँगे? जी, अगर मुझे वैसे तो कोई बना नहीं सकता, अगर मैं बन गया या मेरी ऐसी सोच है कि मैं अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया तो मैं क्या चेंजिंग लाना चाहूँगा। तो चेंजिंग यही होंगी कि मैं पॉल्यूशन बहुत है पाकिस्तान में, डस्ट बहुत है और बहुत सारे मसाइल हैं कि लाइट के, इलेक्ट्रिक के, पानी के, बिजली और भी दूसरे-दूसरे मसाइल हैं जो वो पाकिस्तान में जो मैं हल करना चाहूँगा और जो मैं हल कर सकूँगा। वो सारे मसाइल मैं हल करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो पॉल्यूशन बहुत है पाकिस्तान में, डस्ट, आप कहीं भी जा रहे हो, आपका पूरा भूत बन के वापस आते हैं घर पे, कि ये चीज़ें सबसे पहले तो मैं ये ख़त्म करूँगा। तो वैसे आप बोल रहे हैं मैं डस्ट खत्म करूँगा मैं, कराची में तो वैसे ही इतनी डस्ट है, कराची में तो समंदर ये नहीं, समुद्री इलाका। सारी सारी तो खत्म नहीं, सारा तो ऐसे खत्म नहीं हो सकता। जैसे कि जैसे रोड जो होते हैं ना हमारे, उन पे रोज की झाड़ू लगनी चाहिए, पूरी सफाई होनी चाहिए। कई जगहों पे जैसे आप डीएचए या डिफेंस में चले जाएं, वहाँ पे ऐसा होता है, रोज की रोड की भी मेंटेनेंस होती है वो। अच्छा, सही है आपके, ये सोच है तो चल आपको किसी दिन वजीर आजम कोई कोई ना कोई बना ही देगा। आपको मौका मिले किसी दिन, 3 दिन के लिए नहीं, आपको काफी साल के लिए आपको बनाया जाए, ताकि आप डस्ट पूरे पाकिस्तान की आप डस्ट खत्म कर सके। इससे मैं आपसे अगला सवाल जो बेसिक छोटे छोटे सवाल करूंगा मैं। पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है? पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है। बाद फिर आप आपका लार्जेस्ट प्लेनेट क्या है पाकिस्तान में? पाक जुपिटर। और गुड, जुपिटर। आपका नेशनल फ्लावर कौन सा है पाकिस्तान में? जैस्मीन। आपने तो सारे सवाल याद किए हैं, अब याद नहीं सवाल। करे हुए, ये याद नहीं हुए हुए, मुझे पता है। अच्छा, पता है आपको, अब मैं आपसे और दूसरे छोटे बेसिक सवाल करूंगा कि आपको कॉफी या टी हाँ, ओके। कौन सा पसंद है? कॉफी या टी? कॉफी। कॉफी। जी। तो जूस या कोल्ड ड्रिंक?
जूस। मैं तो कॉफ़ी वैसे पीता नहीं हूँ, मैं चाय पीता हूँ और मैं जूस तो नहीं, सही है। मैं चाय नहीं पीता, मैं दूध पीता हूँ नाश्ते में। तो वो अच्छी बात है, दूध पीते चाय वैसे भी अंदर से बंदे का रंग भी काला करती है। वैसे आप लगता नहीं है दूध पीते हैं। क्योंकि दूध से बंदे का रंग नहीं, बंदे का रंग साफ होता है, ये बात है। क्योंकि मेरी ट्रेवलिंग ज़्यादा है, मैं पापा के साथ भी ज़्यादा होता हूँ, इस वजह से। ऊपर से इस वजह से कराची में वैसे भी मौसम, जो कराची की जो धूप होती है ना वो बंदे को सीधा डायरेक्ट उसका रंग पे हाँ जी, असर करती है। डार्क कर देती है। वो वही। चलो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आपको मौका मिले किसी दिन रिहान अल्लाह वालों से मिलने का, तो उससे पहला सवाल क्या करेंगे उनसे? जी, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये करूँगा कि सर से, क्या इनके पास ये आइडिया आया कहाँ से कि पूरे पाक अभी तो बहुत सारी जगहों पे सर की ब्रांच रेहान एआई स्कूल की ब्रांचेज़ हैं। कोयटा में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन ये करूँगा सर से कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया है कि बच्चे एआई सीखें, और इनको इन ये जैसे हमारे फ्यूचर में बहुत काम आएगी ये एआई, जो हम अभी ये कोर्सेज कर रहे हैं काम आएंगे। तो सर से मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपको एक आइडिया कहाँ से आया। ये तो मैंने आज पहली दफ़ा स्टूडेंट से सुना है, क्योंकि मैं इतने इंटरव्यू ले चुका हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल सोच के रखा हुआ है जो रिहान अल्लाह वाला सके। आप बस आखिर में थोड़ा सा, ये जो हमारे लोग देख रहे हैं इनको या लोग देखेंगे जो, उनको थोड़ा सा आप रिव्यू दे देंगे क्या इस रियाज स्कूल के बारे में? जी, मैं रेहान स्कूल के बारे में रिव्यू ये दूंगा कि दिस इज़ अ वर्ल्ड फर्स्ट एआई स्कूल, और दिस दिस बेस्ट एआई स्कूल। क्योंकि हमें यहाँ पे एआई सिखाई जाती है, और स्किल्स डेवलपमेंट होती है। हम रोज़ की बुनियाद पे अगर लैपटॉप पे काम करते हैं, अगर हम रील्स भी देख रहे हैं ना, तो हमारे पास रील्स जो आएंगी उसमें भी हमें कोई ना कोई एआई टूल पता लग जाएगा, क्या किस तरह काम करते हैं ये पता लग जाएगा। सोशल मीडिया में रहेंगे तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये मेरी एडवाइस है कि आप रेहान स्कूल ज्वाइन करें, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हों। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपना थोड़े से 24 घंटों में से हमें आपने अपने कीमती वक्त दिया। इससे चले गए हम यहाँ पे अपना इंटरव्यू एंड करते हैं। फिर हम आपको मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।